हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां हम अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे। इन दिस चैनल यू ऑल गेटिंग टू नो नॉलेज मेनली इन टैक्सेशन, जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट रेसिडेंटल स्टेटस। रेसिडेंटल स्टेटस जो कि हम अपने इनकम टैक्स का कवर कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू 1961 में रेसिडेंटल स्टेटस के बारे में क्या कुछ बताया गया है, हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। जो इनकम टैक्स है इसके रिलेटेड जितने भी प्रीवियस वीडियो है आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको ये हेल्प होगी कि मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे आप उनको देख सकते हैं। आपको पता लगेगा कि मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बिकॉज़ आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो को अपलोड करने के लिए। और कुछ भी नया टॉपिक आपको जानना है तो आप मुझे ज़रूर से बताइए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, रेसिडेंटल स्टेटस। रेसिडेंटल स्टेटस जो है ये हमारा सेक्शन 6 में आता है। रेसिडेंटल स्टेटस इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में रेसिडेंटल स्टेटस जो है हमारा सेक्शन 6 में आता है। ठीक है। रेसिडेंटल स्टेटस यानी कि जहाँ पर जो भी पर्सन रहता है। रेसिडेंटल यानी कि एड्रेस जो प्रूव हम कहते हैं कि भाई कैसे क्या एड्रेस है, हम क्या बताएं कि भाई वो कहाँ का क्या निवासी है, हम ये कह सकते हैं उसका एड्रेस क्या है। ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने एड्रेस के बारे में बताते हैं कहाँ का क्या निवासी है। ठीक है। तो रेसिडेंटल स्टेटस को हम हिंदी में कह सकते हैं कि नागरिकता। कि भाई उसके पास नागरिकता है कि नहीं, जो भी पर्सन है उसके पास नागरिकता है कि नहीं। इनकम टैक्स में रेसिडेंटल स्टेटस का क्या काम है। कोई भी पर्सन नहीं, हम एसएससी के बारे में कहेंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं एसएससी के बारे में, कि एसएससी कौन होते हैं, जिनके पास कोई भी लाइबिलिटी हो टैक्स पे करने की। अब जो भी पर्सन है उसकी जो भी इनकम है टैक्स उसको पे करना है अपने हर एक इनकम पे। ठीक है। अब बात है वो जो इनकम कर रहा है वो कहाँ का है, कहाँ का रेसिडेंटल है, वो कहाँ का नागरिक है, वो इंडियन है कि फॉरेन है। इंडियन है या फिर वो फॉरेनर है। इंडियन यानी कि हमारा भारतीय और फॉरेनर यानी कि हमारा विदेशी। ठीक है। तो इंडियन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये क्या है, हमारे भारत में रहने वाला है। फॉरेनर यानी कि जो कि है एनआरआई, हम कहते हैं कि भाई ये तो विदेशी है। एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंटल ऑफ इंडिया, ये क्या है, भारतीय नागरिक नहीं है। अच्छा, हमें ये पता लग गया कि भाई हम रेसिडेंटल स्टेटस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जितने भी एसएससीज हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में टैक्स पे होता है वो अपने इनकम पे टैक्स पे करते हैं। इनकम हमें पता करना है वो कहाँ के रेसिडेंटल का है, कहाँ से इनकम आई है, जिस भी पर्सन का आया है वो इंडियन है या फॉरेनर है। अच्छा, इफ़ इंडियन यानी कि हमारा वो भारतीय है। ठीक है, वो क्या है, हमारा भारत का नागरिक है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉरेनर यानी कि वो विदेशी है, वो हमारे भारत का नहीं है, एनआरआई है, यानी कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसको भी हमने दो भागों में विभाजन किया है, ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी। ये आर लिखा मैंने, ये रेसिडेंट को ही बता रहा है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली
रेसिडेंट। अच्छा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय नागरिक। ठीक है, ये क्या है, रेसिडेंट यानी कि नागरिकता, तो ये क्या भारत का नागरिक है। अब हमने इसको दो टाइप से बताया, ऑर्डिनरली एंड नॉन ऑर्डिनरली। ऑर्डिनरली रेसिडेंट कौन से हैं, जो कि भाई सच्चा भारतीय है, और भाई नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंटल ये क्या है, सच्चा भारतीय है पर पूरा सच्चा नहीं है। ठीक है, हम इसको ये याद करने का तरीका बताया मैंने, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को हम ऐसे याद रख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ROR, इसको हम क्या कहते हैं, NOR। ठीक है, ये हो गया रेसिडेंटल बट ऑर्डिनरली रेसिडेंटल, रेसिडेंटल नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंटल। ठीक है, तो अब तो है हमने ये रेसिडेंटल स्टेटस का पढ़ा, तो भाई ये भी हमने देख लिया कि भाई ये क्यों ज़रूरी है। अब ये है कि रेसिडेंटल स्टेटस जो है ये हमारा चेंज हो सकता है। रेसिडेंटल स्टेटस क्या है, ये हमारा कभी भी चेंज हो सकता है। पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ क्या है, ये हमारा चेंज होता है। चेंज इन पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ ये डिपेंड होता है कि भाई समय की बात है कि भाई कौन सा पर्सन कहाँ पर है, ये क्या होता है, चेंज हो सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है, मैं पॉइंट में लिखती हूँ, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट करके, चेंज होता है ये पीरियड के साथ। ये नेशनलिटी के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम अपना पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि भाई कौन कितने दिन कहाँ पर रहा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा ये नॉट रिलेटेड टू नेशनलिटी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग ये कह सकते हैं रेसिडेंटल स्टेटस जो है वो डिपेंड करता है टेरिटरी कनेक्शन की, भाई वो धरती जिस एरिया पे, जिस लैंड पे वो था, टेरिटोरियल मतलब कि क्या, लैंड, लैंड के साथ कनेक्शन है, वो किस लैंड में है, भारत के लैंड में है या अपने फॉरेन के लैंड में है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैंड कनेक्शन। लैंड कनेक्शन भी कह सकते हैं हम इसको, ये भी कह सकते हैं, टेरिटोरियल भी कह सकते हैं, मतलब वर्डिंग अलग है, मीनिंग दोनों का सेम ही है। टेरिटोरियल कनेक्शन, और इसमें हम क्या देखते हैं, पीरियड ऑफ टाइम की भाई चेंज होता रहता है, ये हमारा मेन हम इसमें देखेंगे कि जो पर्सन है वो फिजिकली इंडिया में कैसे है, फिजिकली इन इंडिया, हम ये चीज़ देखते हैं। जो हमारा रेसिडेंटल स्टेटस है उसी के हिसाब से क्या है, हम अपने जो है टैक्स को पे करते हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, और अब हम लोग जो है इसमें हम इनको जो अपना टाइम वो पीरियड से देखेंगे, कितने दिन वो रहा फिजिकली, कितना क्या है, ये हम लोग अपने बेसिक और एडिशनल कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन हैं, बेसिक कंडीशंस हैं कुछ ऐसी। ठीक है, उनके बेसिस पे हम इनको डिवाइड करेंगे कि भाई कैसे क्या इनका डेज है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन है हमारे, एक है एडिशनल और दूसरा है हमारा बेसिक। सबसे पहले हम लोग बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो हमारे कंडीशन अगर हमें समझ में आ गए ना, तो कंडीशन समझने के बाद हम आराम से पता कर सकते हैं कौन से पर्सन हैं जो ROR में जाएंगे, कौन से पर्सन हैं जो हमारे NOR में जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बेसिक कंडीशन के बारे में। देखिए, बेसिक कंडीशन में सबसे पहले क्या कहता है कि भाई 180 दिन
182 days और मोर। ठीक है, सेकंड में कहता है 60 days प्लस 365 days ऑफ प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर। ये क्या कहते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर का कहता है। आइए इसको समझते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। प्रीवियस ईयर, सपोज कीजिए ये हमारा कौन सा ईयर है, 23। ठीक है, तो हमारा अगर ये असेसमेंट ईयर हमारा 23, 24 है, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा, 22, 23। ठीक है, तो जो भी हमारा प्रीवियस ईयर है इसमें हमें क्या है, या तो 182 डेज रहने हैं, ठीक है, या तो इससे ज़्यादा। तो हमारी एक बेसिक कंडीशन पूरी होगी। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, प्रेसिडिंग, PPY का मतलब क्या है, प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर। प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर क्या कहता है, प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर ऑफ 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर की 4 साल का बताया है। देखिए सपोज इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि भाई जो भी ईयर है 23, 24 हमारा चल रहा है, इससे क्या है हमारे 4 साल का हमें देखना है, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 23, 24, 22 एंड 23। नेक्स्ट है जाएगा हमारा 21, 22, 20, 21, 19, 20। ठीक है, ये हो गए हमारे ईयर। ये अगर हमारा असेसमेंट ईयर है, ये क्या हमारा प्रीवियस ईयर है। यानी कि प्रीवियस ईयर में तो हमारे 60 डेज़ है ही, साथ में जो हमारे 4 साल हैं उसमें क्या है हमारे, या तो 60 डेज़ रहे या फिर क्या है, साथ में 60 डेज़ के साथ हमारे 365 डेज़ भी कवर हो। तो हमारा एक और बेसिक कंडीशन पूरा होता है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, बेसिक कंडीशन में मेन पॉइंट या तो 182 डेज़ या फिर 182 डेज़ से ज़्यादा। दूसरा क्या है, 60 डेज़ साथ में 365 डेज़। ये क्या होगी हमारी बेसिक कंडीशन पूरी। रेसिडेंटल स्टेटस में हमें याद रखना है, हमारा रूल है कि बंदा जिस भी दिन से आया है उस दिन से लेके उसके जाने वाले दिन तक को हमें काउंट करना है। इवन द डे ऑफ अराइव, इवन डे ऑफ अराइव एंड डिपार्चर, डिपार्चर इंक्लूड, यानी कि जिस भी दिन पर्सन आया है उस वाले दिन से लेके जिस दिन वो चला जाएगा, ठीक है, वो दिन हमें अच्छे से गिन के रखना है। हमने 2 कंडीशन करनी थी, बेसिक कंडीशन हमारा ये कहता है। अब हम लोग करेंगे अपना एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन हम अपना देखते हैं कि भाई एडिशनल कंडीशन हमारा क्या कहता है। देखिए एडिशनल कंडीशन में क्या कहता है, अगर आप रेसिडेंटल हो, ठीक है, तो इसमें भी हमारी 2 कंडीशन हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या कहता है कि भाई अगर 10 में से किसी 2 साल में अगर आपने बेसिक कंडीशन करी है तो आप क्या हो, रेसिडेंटल हो। क्या कहता है, किसी भी 10 में से 2 साल में अगर आपने अपने प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर जो है अपने सेटिस्फाई किया है बेसिक कंडीशन को, तो क्या हो, आप रेसिडेंटल हो। सेकंड क्या कह रहा है, आप रहे हो 730 डेज,
आउट ऑफ 7 ईयर्स। चलिए समझते हैं इसमें क्या कह रहा है। किसी भी 10 साल में से, ठीक है, जो भी हमारे, जैसे हमने ये अभी अपना इसमें मैंने आपको बताया इस लाइन से, इसमें क्या है, इसमें से जैसे हमने ये 4 साल का करा है, ऐसे ही हमारे 10 साल में अगर कोई भी 2 बेसिक कंडीशन 2 साल में, 10 में से किसी 2 साल भी अगर हमने कोई सा भी बेसिक कंडीशन अगर हमने प्रीवियस प्रोसीडिंग ईयर, मतलब कि 10 साल जो है प्रीवियस प्रोसीडिंग, यानी प्रीवियस प्रोसीडिंग मतलब क्या, प्रीवियस यानी कि पहले वाला, प्रोसीडिंग मतलब कि इससे आगे जो प्रोसीड करते जा रहे हैं, तो 10 प्रोसीडिंग ईयर में, जैसे यहाँ पे क्या था 4 प्रोसीडिंग ईयर, प्रीवियस प्रोसीडिंग ईयर, यहाँ पे कैसे कह रहे हैं 10 प्रीवियस प्रोसीडिंग ईयर, ठीक है, प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर सॉरी। तो 10 में से किसी 2 साल भी अगर जो हमने ये अभी बेसिक कंडीशन करे हैं कोई सा भी कर रहा है, तो आप क्या हो, रेसिडेंट हो, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। सेकंड में कह रहा है 7 साल में 730 डेज, जो भी हमारे 7 साल हैं, ठीक है, प्रीवियस के जितने भी 7 साल हैं, अगर उनमें 7 साल में आपको क्या है, टोटल 7 साल में 730 डेज रहने हैं, ठीक है, 730 डेज अगर आप रहे तो आपका क्या है, एडिशनल कंडीशन जो है हमारा ये कहते हैं। अब आते हैं, हमने पढ़ा है कि भाई ये ऑर्डिनरली रेसिडेंटल है, एनआरआई का तो फंडा ही नहीं है कि भाई ये भारतीय तो है ही नहीं, इसका तो भाई कोई झमेला ही नहीं है। झमेला तो ये है कि भाई हमने रेसिडेंटल पढ़ा, रेसिडेंटल में हमने पढ़ा आरओआर एंड आरएनओआर। अब भाई रेसिडेंटल कौन कौन से होंगे, रेसिडेंटल बट ऑर्डिनरली रेसिडेंटल, इसमें क्या है, आपको कोई सा भी 2 एडिशनल कंडीशन तो करनी है, साथ में क्या है, कोई सी एक बेसिक कंडीशन आपको करना है, ठीक है, तो आप क्या हो, रेसिडेंटल बट ऑर्डिनरली रेसिडेंटल हो। और दूसरा क्या है हमारा, रेसिडेंटल बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंटल, इसमें हमारा क्या है, कोई एडिशनल कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिशनल कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपना एक, कोई भी एनीवन बेसिक कंडीशन अगर हमारा होगा, ठीक है, कंडीशन है ये, तो हम कहेंगे उसको आरओआर आरएनओआर। ये बेसिक कंडीशन हमें याद रखनी है, साथ में ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ऑर्डिनरली रेसिडेंटल में कोई 2 एडिशनल कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन है हमारी, ये 2 एडिशनल कंडीशन, साथ में कोई सा एक बेसिक कंडीशन। और नॉट ऑर्डिनरली में क्या है, एडिशनल कंडीशन की तो कोई बात है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोई सी एक बेसिक कंडीशन हमें याद रखनी है कि अगर वो हो तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंटल, बस ख़त्म, हमें ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, रेसिडेंटल स्टेटस में हम क्या करते हैं, अपने प्रीसीडिंग जो है प्रीवियस ईयर उनको कंप्यूट करते हैं, ठीक है, हमें याद क्या क्या रखना है पॉइंट्स, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक कंडीशन हमें याद रखना है, एडिशनल कंडीशन हमें याद रखना है, दोनों क्या क्या है, ठीक है, समझना है इसको अच्छे से। और साथ में हमें ये याद रखना है ऑर्डिनरली रेसिडेंटल कब होगा, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंटल कब होगा। अदरवाइज एनआरआई यानी कि भाई ये तो विदेशी है, इसका तो कोई झमेला है ही नहीं, वो विदेश में ही रहता है, ठीक है, विदेश वाला यहाँ पे अपने भारत में कुछ काम नहीं कर रहा उसने, ठीक है, अगर वो आया है तो उसका क्या होगा, वो रेसिडेंटल कहलाएगा, क्यों भाई वो तो भारत में आ गया, भारत की इनकम उसने दिखाई है, तब उसकी कोई ऐसी इनमें से बेसिक या फिर कोई एडिशनल कंडीशन करते हुए या तो वो आरओआर होगा या फिर वो आरएनओआर होगा। वैसे ही हमारा अगर भारतीय है, वो बाहर गया है फॉरेन में काम करने के लिए, ठीक है, फिर वो वापस आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी फ़ॉरेन इनकम तो हो गई, पर वो इंडियन का है, उसने इंडिया पे भी काम करी है, अगर उसने इंडिया के लिए भी काम करा है तो इंडिया में उसने कितने दिन के लिए काम करा है, वो टर्म्स कंडीशन देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि उसका टैक्स जो है वो किस हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक कंडीशन टर्म्स हैं हमारे पॉइंट्स रेसिडेंटल स्टेटस के लिए। आइए देखते हैं कि भाई रेसिडेंटल स्टेटस शुड बी कंप्यूटेड फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के लिए ही हमेशा हमारे रेसिडेंटल स्टेटस को कंप्यूट किया जाता है। यानी कि क्या कह रहा है, देखिए इसमें समझिए, ये पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर होता है हमारा असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं हम, प्रीवियस ईयर का टैक्स पे करते हैं,
यानी कि क्या करेंगे हम, प्रीवियस ईयर में देखेंगे भाई क्या इनकम हुई, कहाँ पे थे, कहाँ की इनकम है, तो हम हमेशा किसको कंप्यूट करेंगे, प्रीवियस ईयर को कंप्यूट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भाई, ये डुअल रेसिडेंटल भी शो कर सकता है, पॉसिबल है कि भाई तो कोई सा भी दो रेसिडेंटल शो करे। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इफ़ इंडियन ओरिजिन पर्सन इज़ नॉट डिक्लेयर एज रेसिडेंटल इन एनी कंट्री देन ही विल बी डीम टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझिए बात को, क्या कहता है कि अगर कोई इंडियन है, ठीक है, वो क्या है, पैदाइश उसकी ओरिजिन है कहाँ से, इंडिया से, कोई इंडियन पर्सन है उसका क्या है, ओरिजिन इंडिया से ही है, ठीक है, पर उसका क्या है, कंट्री में उसका जो नॉट डिक्लेयर एज रेसिडेंट इन एनी कंट्री, वो किसी भी कंट्री का रेसिडेंट नहीं बताया गया, ठीक है, कंट्री नॉट एनी कंट्री रेसिडेंट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके हम इंडियन इनकम, डीम्ड इनकम, फॉरेन इनकम, इनकम भी हमारी अलग अलग होती है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता अपने वीडियोस में पढ़ते चलेंगे, आगे की वीडियोस जो भी हम करेंगे उसमें हमें ये सब कुछ पता लगेगा। पर यहाँ पर हमारा जो है रेसिडेंटल स्टेटस ख़त्म होता है, बस इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि भाई क्या कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि भाई ये एडिशनल और हमारा जो बेसिक कंडीशन है इनको छोड़ के कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। इनकम की भाई इनकम इंडियन है, फॉरेन है, डीम्ड इनकम है, कौन सी क्या इनकम होती है, इनको हम अपने फर्दर वीडियोस में करेंगे। और मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे जो भी वीडियोस आएंगे आपको पहले से पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन मिलेगी आपको। और आपको जो भी अगर कोई ऐसा हो टॉपिक कि मेरे को ये समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।